अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बेटा, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। जो भी आपके साथ जो कॉलेज में हैं नॉन मुस्लिम, जो भी है वो अपना भाई है, आदम और हव्वा की औलाद में से ही है। उसको आप ये समझाइए कि इस्लाम में अगर कत्ल करने का हुक्म है तो वो हुक्म कहाँ नाजिल हुआ सो है? मक्के में नाजिल हुआ या मदीने में नाजिल हुआ? अच्छा, मदीने में जब नाजिल हुआ तो उस वक्त इस्लामी हुकूमत नाफिज हो चुकी थी या नहीं? नाफिज हो चुकी थी। तो ज़रा आपको भी तो मालूम होना चाहिए सूरह निसा कब नाजिल हुई, मायदा कहाँ नाजिल हुई, बकरा कहाँ नाजिल हुई। उस हिसाब से जो ऑर्डर्स आए तो वो एक इस्लामिक स्टेट कायम हो चुकी थी। और वो ऑर्डर प्रॉफिट मोहम्मद का नहीं था, वो सहाबा का ऑर्डर नहीं था, वो अल्लाह का ऑर्डर है जो बाज़ाब्ता इस कुरान में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो आप ये साबित नहीं कर सक रहे कि ये अल्लाह की किताब है। आपके पास भी तो उतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना कि आप पहले ये साबित करें कि ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। ये प्रॉफिट मोहम्मद अपनी मर्जी से अपने मिजाज से बोले सो बात नहीं है, सहाबा इकराम लिखे सो चीज़ नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है, ऑर्डर अल्लाह दे रहा है। आज अगर सद्दाम हुसैन को फांसी होती है, कद्दाफी को मारा जाता है, उसामा बिन लादेन को मारा जाता है, किसके ऑर्डर पे मारा जाता है? यूएनओ के। यूएनओ क्या है? यूएनओ एक कानून है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हमने मिलके ये सब ये बनाया है, सारे लोग मिलके ये कानून बनाएंगे कि अगर कोई शख्स इतना बड़ा जुर्म करेगा तो वहां उसको फांसी दे दी जाएगी। जो जल्लाद फांसी देता है क्या उसकी दुश्मनी है किसी से? जो गर्दन काटता है क्या उसकी दुश्मनी है? कोई पुलिस ऑफिसर जो है रिवॉल्वर से उसको गोली मार दी जाती है। यहाँ गल्फ में भी कई ऐसे केसेस होते हैं। अगर किसी ने मासूम जान का कत्ल किया है, लोगों का खून किया है, तो उसको तो मारना ज़रूरी है। तो इस्लाम भी वही हुक्म दे रहा है। जो जल्लाद गर्दन काटता था उस दौर में, या जो संसार करते थे, या जिसका हाथ काटा जाता था, उसकी उस शख्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी ना। तो ये कानून तो सारी दुनिया की भलाई के लिए है। पुलिस वाले के पास रिवॉल्वर है, पुलिस वाला अगर किसी को मारता है तो क्यों मारता है? वो जुर्म को मिटाने के लिए मारता है। इस्लाम ने अगर तलवार उठाई है तो ऊपर से नहीं उठाई है, सामने तलवार का एक वार हो रहा है, उससे बचाने के लिए तलवार उठाई है। आप भी वही करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप पहले उनको ये समझाइए कि ये अल्लाह का ऑर्डर है। जो जल्लाद किसी को फांसी देता है, क्या सद्दाम हुसैन को जिस शख्स ने फांसी दी थी आप उसको जानते हैं? नहीं जानते। वो ऑफिसर जो ड्यूटी पे था आप उसको जानते हैं? नहीं जानते। जिस जज ने इसका साइन किया था उसको जानते हैं? नहीं जानते। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं। एक कानून के तहत सद्दाम हुसैन ने जो जुर्म किया उन्होंने साबित किया। वो सही था गलत था एक अलग मसला है। उन्होंने जो साबित किया है, उन्होंने जो गुनाह की सज़ा दी है, ये गवर्नमेंट की शक्ल में दी है। इस्लाम कभी किसी इंसान को किसी इंसान का कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। सूरह मायदा 32 पढ़िए, आप देखिए, पूरा रुकू पढ़ के देखिए वो कि एक इंसान का कत्ल करना सारी दुनिया के इंसानों का कत्ल करने के बराबर का गुनाह है, और एक की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। अल्लाह तो हमको ये हुक्म दे रहा है। अल्लाह तो ये भी कह रहा है उसी आयत में कि तुम हमेशा भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करना, बुराइयों में मदद न करना। बहरहाल आप अपने साथी को ये समझाइए कि दुनिया के हर कानून में ये हुक्म है, दुनिया के हर कंट्री में, दुनिया के हर निज़ाम में ये कानून बनाया गया है कि जो शख्स भी किसी की गैर ज़रूरी जान लेगा, हम भी उसकी जान लेंगे, लेकिन पर्सनली नहीं ले सकते आप। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है आप पर्सनली फाइट कर सकते हैं, जिसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, और कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम के लिए लोग बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए कितने लोगों को फांसी दी जाती है, पाकिस्तान में देख लीजिए, आप ये गल्फ के एरियाज़ में देख लीजिए, सऊदी अरब में हाथ काटा जाता है, फांसी दी जाती है, संसार किया जाता है, गोली मारी जाती है। अब मैं कतर में हूँ, यहाँ गोली मारी जाती है लोगों को। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा जुर्म किया है, ये जुर्म साबित हुआ है, तब तो उसको खून करना, उसका कत्ल करना पड़ेगा। आपके दिमाग में गलत फहमी है कि बस कुरान में आयत नाजिल हुई और हर सहाबी तलवार लेके निकल गए। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का गलत कॉन्सेप्ट लोगों में फैलाया जा रहा है। इस्लामी कानून जब नाफिज हो चुका, 15 साल 16 साल गुजर गए, तब जाके ये बात का कानून नाफिज हुआ कि गर्दन काट दी जाए।